जय हिंद। जनरल साइंस के ऑनलाइनर में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं जनरल साइंस के जितने भी ऑनलाइन पूछे गए हैं रेलवे में प्रीवियस ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। एनालिडा ग्रुप का एग्जाम्पल बताना है तो जोक, केचुआ, ल्यूकबॉम, सैंडबॉम ये सभी किसके हैं? एनालिडा ग्रुप के हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप का। आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सभी आएंगे। कीड़े, बिच्छू, झींगा मछली, मकड़ी, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ये सभी किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आएंगे। आगे है मोलस्का। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं? मोलस्का ग्रुप में आते हैं घोंघा, सीपी, स्क्विड, ऑक्टोपस, चिटॉन ये सभी क्या है? मोलस्का ग्रुप में है। इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा अधिकांश क्या होता है? समुद्री जानवर होता है। कौन कौन सा? तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा ये सभी क्या है? इकाइनोडर्मिटा है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। पाचन का आरंभ कहाँ से होता है? मुख से। मुख में कौन सी चीज़ का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त लेके जाया जाता है? अशुद्ध रक्त। सिराएं यानी वेंस। वेंस कौन सा रक्त कैरी करती है? तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी और बी। जल में घुलनशील कौन कौन सा है? बी और सी। बी और सी। कौन कौन सा घुलनशील नहीं है? के, ई, डी, ए ये सब घुलनशील नहीं है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य है रक्त दाब को नियंत्रित करना और जल का संतुलन बनाए रखना। सोडियम का कार्य क्या है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मेंटेन करना और जल का संतुलन बनाए रखना। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी का संस्थान यानी नाड़ी जो चलता है ब्लड उसको मेंटेन करके रखता है। तो पोटेशियम का काम क्या है? हार्ट बीट को मेंटेन करना और नाड़ी। ठीक है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के क्या बना लेता है? लैक्टिक अम्ल। बिना ऑक्सीजन के क्या बना लेता है? लैक्टिक अम्ल, जिससे मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। मांसपेशियों में दर्द होता है। आगे है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से क्या करके बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। क्या बना लेगा? इथाइल अल्कोहल बना लेगा। ठीक है। आगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन रहेगा तब ग्लूकोज क्या करेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा जो शोषण में होता है। एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनालिडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा। नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जी एनालिडा का उत्सर्जी अंग क्या है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान 6। बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों किस ग्रंथि में होती है? बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस में होगा? तो लीवर में होगा, अग्नाशय में। पेनक्रियाज क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि का किस अन्य नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है यानी मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग अपना फिर से लेंथ को रीगेन करेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम मिलेगा अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस। गुब्बारों को उड़ाने में कौन सी गैस होती है? हीलियम। हाइड्रोजन इससे हल्का है लेकिन ज्वलनशील है, इसलिए हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में? कीटनाशी में। डीडीटी कीटनाशी में आता है। इथाइल के अत्यधिक सेवन से क्या? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से क्या प्रभावित होता है? लीवर। यकृत खराब हो जाएगा शराब पीने से। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में क्या होता है? हाइड्रोजन। आग लगने
तथा तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होती है, कॉटन क्लॉथ, इसलिए कॉटन पानी है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? आयरन सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? तो हरी सब्जियों में, पालक में। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन में क्या करेंगे? एथाइल अल्कोहल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? गैसोहॉल बनेगा। गैसोलीन में यानी पेट्रोल में क्या बना देंगे? इथाइल अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा? गैसोहॉल। तात्कालिक ऊर्जा, अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तात्कालिक ऊर्जा चाहिए, तो क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह क्या करती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है और एक तरह का कवच बनाती है। आंत्रज्वर, आंत्रज्वर को क्या बोलते हैं? टाइफाइड। आंत्रज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि, आंत्रज्वर के लिए औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस का जो लौ होता है उसका सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस के सबसे लौ हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लुमिनस जोन। गैस का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस जोन, ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का। सिनेवार से क्या मिलता है? पारा जी। शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस थैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो आरबीसी का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होगा? आरबीसी का। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन। बैसिलस कैलेमेटे ग्यूरिन। एथलीट फुट, एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। एथलीट फुट किसके कारण? कवक के कारण। दम्मा, दम्मा किससे होता है? कवक के कारण। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? वॉर्म यानी कृमि से। फाइलेरिया किसके द्वारा था? वॉर्म से, कृमि से। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो वेग दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर भी का, यानी वेग का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना। सूत्र कणिका को अन्य नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका को अन्य नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो बट वृक्ष किस में आएगा? एंजियोस्पर्म में आएगा, उसका बीज कवर होता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसा पेड़ जो पतझड़ में फूलेगा, यानी कि जो पत्ता झड़ जाता है लेकिन उसका फूल खिलता है। और कैसा फूल खिलता है? लाल फूल खिलता है। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य माना जाता है। लाइकेन किससे किससे मिल के बना होता है? शैवाल और कवक से। कौन कौन से जीवधारी होते हैं लाइकेन में? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम बेकरी में काम आने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम आने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग का हम लोग क्या खाते हैं? पुष्पकली खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं। लौंग का क्या खाते हैं? बर्ड्स खाते हैं। अनशन या उपवास की, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन, पाक्षा शर्करा या मधुजन ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है? ग्लूकोन वजनन, ग्लूकोनवजनन कहते हैं। किससे होगा? जब शरीर ज़्यादा दिन तक क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे तो उससे क्या होगा? पाक्षा शर्करा बनता है या ग्लाइकोजन बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनवजनन बोलेंगे। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें सबसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो फास्फोरस किस में मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल में मिलेगा। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में।
आगे किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? कौन सा वैज्ञानिक था जो प्रकाश संश्लेषण पर काम किया तो उसे नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? तो कौन सा मांसपेशियों में थकावट होगा? लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकावट, लैक्टिक अम्ल के कारण। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? कौन सा ऐसा रुधिर कण होता है जिसकी मदद से यानी रोग के प्रतिरोध क्षमता पैदा होता है? तो है लसिकानु यानी लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लेके जाता है? तो सीरा जो है ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक फुफ्फुस ध्वनि के थ्रू लेके जाता है, यानी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी हो गया। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। कृत्रिम गुर्दा किस पर काम करता है? डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उसके वर्ण पिगमेंट किस चीज़ पर आधारित है? किसी का आँख का रंग जो है किस पे डिपेंड करता है? तो परितारिका यानी कि आइरिस पे डिपेंड करता है। आँख का रंग किस पे डिपेंड करता है? आइरिस पे। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो आँखों में धूल चले जाने से क्या सूजेगा? नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा। क्या सूजेगा? कंजक्टिवा। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी में। निषेचन कहाँ होता है? डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प का सबसे बड़ा होता है? किसका फूल सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफलेशिया। असत्य फल उसको बोलते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं आता है, डायरेक्ट फ्रूट आ जाता है। तो उसको कौन सा है? नारियल, कटहल, सेब, इससे भी क्या है? फॉल्स फ्रूट है यानी असत्य फल है। कौन से फल है? असत्य फल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो उसके वलयों को गिनकर। वृक्ष की आयु कैसे पता चलेगी? वलयों को गिनकर यानी रिंग को गिन लेंगे। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स जो एग्रीकल्चर है वो क्या होता है? बिना मिट्टी के पौधों को उगाना है, सिर्फ वाटर की मदद से। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र के। पिता के पास X और Y दोनों होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। पेयर में पूछेगा 23 पेयर यानी 23 जोड़ा। जो लोग मक्का को मुख्य भोजन की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी आती है? अगर मक्का को मुख्य अनाज की तरह लेंगे तो विटामिन कौन सा कमेगा? विटामिन B1 की कमी आ सकती है। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। जब सदिश राशि होगी तो उसका परिमाण निगेटिव कभी नहीं होगा। सदिश राशि का परिमाण कभी भी निगेटिव ऋणात्मक नहीं होगा। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? यानी कपास जो किससे होता है? बीज से। उसके कॉटन का क्या होता है? बीज होता है, उसमें से फट के निकलता है कॉटन। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो जब ताज़ा मूत्र निकलता है तो वो यूरिया होता है उसमें, और उसके बाद क्या किया जाता है? कीटाणुओं जीवाणुओं द्वारा उसको यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है, इसलिए वो गंध आता है। किस मछली में सल्क नहीं होता है? किस मछली में सल्क नहीं होता? तो कैटफिश में सल्क यानी कि उसका ऊपर जो लेयर होता है कवर का वो नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो स्विम ब्लैडर यानी बताशय के कारण। मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? बताशय के कारण, स्विम ब्लैडर होता है उनके पास। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध
क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टैनले। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किसने किया था? WM स्टैनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस मिलता है लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किससे मिलती है? सिनकोना बेर से। मलेरिया के उपचार की दवा किससे मिलती है? सिनकोना के छाल से। अफीम जो कि एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? सूखा लेटेक्स से। अफीम जो एक क्या है? पादप उत्पाद है, किससे प्राप्त होता है? सूखा हुआ लेटेक्स से। अफीम किससे मिलता है? सूखा हुआ लेटेक्स से। नेक्स्ट है वाणिज्यिक या कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होते हैं? कॉमर्शियल काग किससे छाल से मिलेगा? तो बलूत या ओक के वृक्ष से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन पहले किससे मिलता है? बकरी से। और नस्ल का नाम है चेंगथंगी। चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बांझपन किसके कारण होता है? बेंग रोग के कारण। किसके कारण? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः सूत्रण रोग यानी सिरोसिस से मर जाते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? मरुद्भिद बोलते हैं। मरुद्भिद यानी जीरोफाइट कहते हैं। भोपाल में 1984 में क्या हुआ था? गैस लीक हुआ था। उसमें कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस का नस्ल मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना, ये सभी क्या भैंस के नस्ल हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। उत्तर प्रदेश में मथुरा में मखदूम में बकरी है। बकरी। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान। दालचीनी किससे प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से। दालचीनी किससे प्राप्त होती है? दालचीनी वृक्ष के छाल से होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। मसालों की रानी इलायची। सुगंध बहुत अच्छा होता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का। सिस्टम नेचुरा। सिस्टम नेचुरे किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस का। कार्ल लिनियस। सिस्टम नेचुरा किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस। दूध से दही के रूप में किससे जमता है? लैक्टोबैसिलस से। दूध से दही कौन जमाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने का काम करता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में, वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली किसमें होता है? जंतु में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किस शैवाल से आयोडीन मिलता है? लेमिनेरिया। आयोडीन किससे मिलता है? लेमिनेरिया से। आयोडीन कौन से शैवाल से मिलता है? लेमिनेरिया से। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। दाब बढ़ाने से क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका है? आरबीसी का। वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE कीड़ा। KEDA कीड़ा याद रखना है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा यानी 330 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है। प्राकृतिक मोम और लाख। प्राकृतिक मोम और लाख किससे मिलता है? तो कीड़ों के स्राव के रूप में। कीड़ों के स्राव से क्या मिलता है? प्राकृतिक गैस और मोम। प्राकृतिक मोम और लाख मिलता है। कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन निकालता है? अपटू ग्रंथि से। उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अपटू ग्रंथि से।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा। दिमाग उसको सीधा करके देख लेता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का कितना भंडार है? लगभग 2.5%। मीठा पानी, साफ पानी कितना? 2.5%। दूध की शुद्धता किसे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें होता है? डेसिबल में। ध्वनि किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन। इंसुलिन खाना को पचाने में मदद करता है। स्कैर्वी रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। स्कैर्वी विटामिन सी की कमी से। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा कहाँ आएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। पेस मेकर क्या है? हृदय से संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। आर्टिफिशियल हार्ट जिसको कहा जाता है, हार्ट को बीट देने के लिए होता है। आगे विरंजक चूर्ण किसको बोलते हैं? CaOCl, Cl को बोलते हैं। विरंजक चूर्ण किसे कहा जाता है? CaOCl। विरंजक चूर्ण CaOCl। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या है? अलग अलग है। यानी कार्बन की संख्या भी अलग है और संरचना भी अलग है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबड़ क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो किसका यूज करेंगे? मृदु लोहा यानी सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियाँ में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली जो झिल्ली होती है, लेयर होता है, अगर उसमें सूजन आ जाता है तो कौन सा रोग होगा? मेनिंजाइटिस होगा। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोज्योग्राफी। क्षेत्रफल क्या है? एक अदिश राशि है। एरिया क्या है? अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? तो सोयाबीन और मशरूम में। प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? सोयाबीन और मशरूम में। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में, यानी कि बिना मीडियम के ध्वनि नहीं ट्रेवल कर सकता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। भारी जल का सूचक क्या आता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए। आँखों के लिए अच्छा विटामिन ए। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12। कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट में क्या पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। आवेश की मात्रा क्या होती है? एम्पियर सेकेंड। आवेश यानी चार्ज ना। आवेश की मात्रा क्या है? एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया, तो एनीमिया किससे होगा? आयरन की कमी से। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड। वायुमंडलीय हवा में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। गैसोहॉल किससे मिलेगा? पेट्रोल में इथेनॉल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? गैसोहॉल बन जाएगा। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए से। कार्बन का दो मुख्य अपरूप है, कौन कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का दो मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ होती है? जांघ में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? हड्डियों की संख्या 206। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? दूरी। प्रकाश वर्ष से दूरी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। पॉजिट्रॉन एंडरसन।
पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य का पराबैंगनी किरण किससे रक्षा कौन करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाला कवच है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर किससे बनाता है? इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन से 100 न्यूटन, क्योंकि 6 गुना कम हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व, सोना का रिलेटिव डेंसिटी क्या है? 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर। सॉलिड कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की अस्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई क्या है? अस्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई अस्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ी को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या हो जाता है? ये प्लास्टिक हो जाता है। इस्पात जैसी धातु की छड़ को प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर तान देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी फिर वापस अपने रिगेन नहीं कर पाएगा। एक आवेशित खोखला गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। यानी कि कोई खोखला गोलक है, उसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, बाहर रहेगा। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को कैसे रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर रख करके। स्प्रिंग नियंत्रण में शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के क्या होता है? ठीक, 90 डिग्री पश्चात। शुद्ध रूप में प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में, ठीक है, धारा वोल्टता के क्या होता है? 90 डिग्री द्वारा पीछे होता है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। किससे चलाया जाता है? पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत रक्त को किससे? सफ़ेद फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। सफ़ेद फिल्टर से होकर गुजारते हैं। पीला, हरा, लाल के स्पेक्ट्रम को श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है? हाइपोथैलेमस क्या होता है? पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी संप्रेषित करता है। तो कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम में प्रधानता किसकी होती है? यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे आयन मंडल कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना, और प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण क्या होता है? मुड़ जाती है, या तो लंब से दूर होगी या लंब से नज़दीक होगी। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? बैगनी का। दृश्यमान जो विजिबल लाइट है उसमें सबसे कम तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ किसका होता है? बैगनी का। सर्वदाता वर्ग कौन सा है? ओ। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर मापते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन पर मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल। कहाँ के थे? स्वीडिश के। और ये क्या थे? रसायनज्ञ थे, अभियंता, इंजीनियर भी थे और उद्योगपति भी थे। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं? बीसीजी का टीका किसके लगाते हैं? टीबी के लिए। टीबी को हिंदी में क्या नाम से जानते हैं? अक्षमा। टीबी को किस नाम से जानते हैं? अक्षमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की यानी लॉग की संकल्पना किसने की थी? लॉग जो है, लॉग की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर ने की थी। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्वेरल। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह से संबंध नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है। दिन के समय में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जबकि रात के समय क्या हो जाएगा? उल्टा। सोल्डर को क्या बोलते हैं? टांका। किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। सोल्डर किससे बनता है? टीन और सीसा। प्रेशर कुकर में खाना क्यों पक जाता है जल्दी? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं होता है? वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन।
पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी है क्योंकि वह क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानक में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है, यानी कि एडल्ट ह्यूमन में रुधिर यानी WBC यानी लाल रक्तकण RBC कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। चमगादड़ अंधेरे में कैसे होता है, प्रसरव ध्वनि का प्रयोग करके, प्रसरव तरंगों या ध्वनि का प्रयोग करके। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, आरेखित। सेस्टेरिन किसकी औषधि है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है, बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा पोषक तत्व अधिकांश किस रूप में प्रभावित होते हैं, विटामिन के रूप में। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा पोषक तत्व अधिकांशतः किस रूप में प्रभावित होते हैं, विटामिन के रूप में। नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप तरंगे किस पे रिकॉर्ड की जाती है, सिस्मोग्राफ पे। भूकंप तरंगे किस पे रिकॉर्ड की जाएगी, सिस्मोग्राफ पे। प्रदूषित जल के पीने से आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे, अगर प्रदूषित जल पीते हैं तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। प्रदूषित जल पीने से क्या हो जाता है, टाइफाइड। सभी जैविक वातावरण प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी घटनाएं किसमें होगी, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में। जलवायु तथा मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखेगी, पीला रोशनी में गहरा नीला वस्तु कैसा दिखेगा, भूरा। पीला रोशनी में गहरा नीला वस्तु कैसा दिखेगा, भूरा। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु देखते हैं बना करके, तो पहले लेना है पीला, तो पीला लेके देखते हैं। पीला, यहाँ आ गया पीला। इसमें गहरा नीला, गहरा नीला, नीला किधर है, गहरा नीला ले लिए, अब इसमें मिला दिए तो मिल नहीं रहा पीला। एक तरीके तो मिक्स ना हो रहा, चलो इसमें तो काम नहीं कर रहा। क्या था, ये था। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय किसको, सूर्य से पृथ्वी तक लाइट को कितना मिनट समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लाइट को कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो चलती गाड़ी में बैठा हुआ आदमी, तो गाड़ी चल रही है इसलिए गतिज ऊर्जा, और बैठा हुआ है कुछ ऊंचाई पर इसलिए स्थिति ऊर्जा, दोनों होगा। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं, सिरोसिस। अल्कोहल ज़्यादा लेने से कौन सा बीमारी होता है, सिरोसिस। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड हो जाएगा तो हाथ प्रभावित हो जाता है। LPG में क्या रहेगा, LPG में ब्यूटेन ऑफ प्रोपेन, LPG में ब्यूटेन ऑफ प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली कैटफिश, बिना सल्क वाली मछली कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर किसमें होगा, सबसे कम वायु में, यानी जितना विरल माध्यम उसमें ध्वनि उतना ही कम स्पीड, ज़्यादा सघन माध्यम ध्वनि का स्पीड ज़्यादा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है, कैफीन। उसी तरह से चाय में क्या होता है, थीन। कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर देंगे, मशीन लैंग्वेज में बदल देंगे तो क्या कहलाएगा, सोर्स प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होगा, जब कोई है ही नहीं मीडियम तो क्या होगा, एक्सेलरेशन समान रहेगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, तब प्रकाश संश्लेषण जब होगा
तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन चाहिए होगा। खिंची हुई धनुष में कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता है। तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम। जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी की जाएगी तो गतिज ऊर्जा क्या बढ़ जाएगा? 4 गुना। गति दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ेगा। विद्युत मात्रा, विद्युत की इकाई क्या है? कूलम। विद्युत मात्रा यानी कि इलेक्ट्रिक क्या होता है? विद्युत मात्रा की इकाई कूलम है। 1 किलोग्राम राशि है, 1 किलोग्राम राशि का वजन, कोई 1 किलोग्राम रहेगा तो उसका वजन कितना होगा? 9.8 न्यूटन। एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्टेजन ने। एक्सरे का खोज रॉन्टेजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। हमें 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। नाड़ी स्पंदन मात्रा, नाड़ी स्पंदन मात्रा किसमें मापता क्या का मापक क्या है? गति, कितना गति कर रहा है। एक्सरे आर पार नहीं कर सकती है, किसके आर पार नहीं हो सकती है? तो हड्डी के आर पार नहीं हो सकती है, मसल्स के आर पार हो जाती है। एस आई यूनिट किसका? लेंस का। लेंस की शक्ति का एस आई यूनिट क्या है? डायोप्टर। लेंस की एस आई यूनिट, लेंस की शक्ति का एस आई यूनिट क्या है? डायोप्टर। डी ओ एस, डॉस, डी ओ एस प्रणाली क्या है? डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधा जो है पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज करता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 15 मीटर। अगर किलोमीटर में बदलना तो 10⁻³ कम हो जाएगा, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े यानी 46। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दाब को मापने के लिए। मैनोमीटर का उपयोग दाब को मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हैलोजन में प्रभावशाली ऑक्सीकरण कौन करता है? फ्लोरीन। हैलोजन में क्या करता है? फ्लोरीन। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, सेम क्वेश्चन पूछ दिया तो भी पिछले ही हुआ था कि शून्य में निर्वात में गिरेगा वस्तु तो एक्सेलरेशन समान होगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा। ओजोन परत क्या किससे रक्षा करता है? परावैंगनीकरण से। एक वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? जड़त्व निर्भर करेगा द्रव्यमान के लिए। डिक्टोलॉजी संकेत भाषा में द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? बधिरों को। डिक्टोलॉजी संकेत संवाद भाषा में किसके से संवाद करेंगे? तो बधिरों को, जो सुन नहीं सकते हैं। फैराडे किसकी इकाई है? फैराडे। धारिता की इकाई क्या है? फैराडे। धारिता की इकाई फैराडे। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी टिटनस है। रक्त समूह में सर्वग्राही यानी सबसे ग्रहण करने वाला कौन सा रक्त समूह है? AB ग्रुप। मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार लगभग। किसकी कमी से व्यक्ति को घेघा रोग होगा? घेघा रोग आयोडीन की कमी से। घेघा रोग आयोडीन की कमी से। मानव आँख का कैटरैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का जो सर्जरी होता है कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। क्या निकाला जाता है? तो लेंस की ऊपरी का अतिरिक्त पेशियाँ यानी एक्स्ट्रा मसल्स को क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कौन बनाएगा? यकृत, लीवर बनाएगा सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। चुना पत्थर कैसा है? चट्टान। अवसादी। चुना पत्थर कैसा है? अवसादी चट्टान है। एक AC जनित यानी कि AC जनरेटर जो है उससे मुख्यतः क्या क्या होगा? तो AC में होगा आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक होगा, स्लिप रिंग होगा और ब्रूसेस होगा। ब्रूसेस, ठीक है। नेक्स्ट है
हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 330 से 340 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 332 मीटर पर सेकंड है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ होगी जब पीतल की प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो जाएगी। किस में लगाना है? स्टील की प्लग, पीतल की प्लग को किस में लगाना चाहता है? स्टील के प्लेट में। तो पीतल का क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए और स्टील का प्लेट गर्म होगा। तो प्लग नीचे जाएगा, अंदर जाएगा और स्टील क्या होगा? फिर धीरे धीरे ठंडा होकर इसको पकड़ लेगा। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? CaOCl2 या CaOClCl। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOClCl या CaOCl2 होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। नेक्स्ट है, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय बनाता है? तो दिया सबसे ज़्यादा किस रंग के कारण दिखाई देता है? पीला। माचिसों में कौन सा रसायन का प्रयोग होता है? तो माचिस में फास्फोरस होता है, लेकिन कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? ओम में। विद्युत प्रतिरोध ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग लिया जाता है? क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं? एथिलीन से। चांदी का रासायनिक नाम क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag अर्जेंटम। जिसकी जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची क्या होगी? तो जिसका आवाज़ जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसकी आवृत्ति क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। सबसे कम तरंग वाली किरण कौन सा है? गामा। सबसे कम तरंग लंबाई किसकी होती है? गामा किरण की। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? गामा का। किसके इलाज में कीमोथेरेपी या केमोथेरेपी, कैंसर में कीमोथेरेपी किया जाता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है कौन सी गैस रहती है? ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखा आपस में क्या होती है? समानांतर। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं क्या होती है? आपस में समानांतर होती है। अक्रिय गैस के परमाणुओं का सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो जिसका मास ज़्यादा उसका संवेग ज़्यादा। रेल इंजन। साधारण मशीन की दक्षता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? साधारण मशीन की क्षमता जो है दर्शाई जाती है किलोवाट में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नीचे लिखे हुए को ज़रूर क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।